लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट की सीरीज के एक और नए वीडियो में। मैं आकाश आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेट वेयर एंड कॉन्स्ट में डिफरेंस, और बहुत इजी तरीके से इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। अक्सर हम जब किसी से पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है लेट एंड कॉन्स्ट में, या फिर हम खुद भी अगर आंसर देने के बारे में सोचे तो हमें यही पता होता है कि वेयर इज ए ग्लोबल स्कोप वेरिएबल एंड लेट एंड कॉन्स्ट जो होते हैं वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल है। तो क्या बस इतना ही जान लेना काफी होता है? व्हाट अबाउट कि अगर वो जो वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तो कैसा बिहेव करेगा, अगर वो सेट टाइम आउट के अंदर डिक्लेयर है तो कैसा बिहेव करेगा, और अगर हम उसे यूज कर रहे हैं उसको डिक्लेयर करने से पहले तो कैसे यूज करेगा, और अगर सारा काम हम लेट से कर सकते हैं तो हमें वेयर की क्या नीड है। बहुत सारे इस तरह के अलग अलग क्वेश्चंस आपके दिमाग में उठते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसका जो स्कोप है, इसका जो चीजें हैं वो कैसे वर्क करती हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। तो बेसिकली जो तीनों में डिफरेंसेस होते हैं वो सिर्फ एक सिनेरियो नहीं, तीन सिनेरियो पे होते हैं। फर्स्ट होता है होस्टिंग, दूसरा स्कोप, तीसरा रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनिंग वैल्यू। तो इन तीनों मेथड से, इन तीनों तरीकों से हम जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं और कैसे डिफरेंसेस होते हैं, ताकि अगली बार जब आप इंटरव्यू में बैठो ना तो फुल कॉन्फिडेंट होकर जवाब दो। अगर इसके बेस्ड के ऊपर अगर आपके सामने वो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन भी रख देना तो भी आप उसको जवाब दे सको अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं होस्टिंग के मामले में। अब देखिए होस्टिंग, अब ये जो पार्ट है ना होस्टिंग, ये इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। तो प्लीज प्लीज अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन पे इसकी लिंक दे दूंगा, अभी उस पर क्लिक कीजिए और जाइए, पहले वो वीडियो देख के आइए, तब ये वीडियो देखिएगा तो क्लियरिटी आएगी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए पहले इसको समझने के लिए होस्टिंग के लेवल पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्मॉल कोड स्निपेट लिख लेते हैं पी। अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं बट उनमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है, राइट। अब हम इसमें एक में ए को प्रिंट कराएंगे और दूसरे में बी को प्रिंट कराएंगे। अब इसको सेव करके हम यहाँ ब्राउजर में देखेंगे तो हमें दोनों में अनडिफाइंड मिल रहा है, मतलब दोनों अभी सेम जैसे बिहेव कर रहे हैं। तो चलिए अब ये दोनों कंसोल लॉग हैं, इनको मैं ऊपर मूव करके सेव करके अब वापस से देखता हूँ यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? यहाँ पे ए तो अनडिफाइंड मिल रहा है लेकिन बी के लिए हमें एरर मिल रही है, अनकोड रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। जी हाँ, तो यहाँ आता है होस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो यानी होस्टिंग के ऊपर देखी होगी तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि वहां पे मैंने इस एरर के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जो वेयर के थ्रू हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो ग्लोबल स्कोप में वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, बट जो हम लेट के थ्रू वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो टेम्परल डेड जोन यानी स्क्रिप्ट के अंदर जो अपना अलग स्कोप बनाते हैं उस पर वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि हम उसमें कोई भी वैल्यू असाइन ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि होस्टिंग के बेस पे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, मैं बार बार दोनों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि लेट वेयर एंड कॉन्स्ट, जो वेयर एंड कॉन्स्ट है ये ES6 में आया था, और जो वेयर था वो ES6 के पहले यूज़ किया जाता था, अभी भी यूज़ किया जाता है बट बहुत कम यूज़ हो गया उसका। तो बेसिकली इन तीनों में मैं डिफरेंस नहीं बोल सकता बार बार, क्योंकि जो ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है लेट एंड कॉन्स्ट का वो सेम है, बस सिर्फ री डिक्लेरेशन के बेस पे लेट एंड कॉन्स्ट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज वो दोनों सेम ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्कोप लेवल पे, स्कोप लेवल पे कैसे बिहेव करते हैं। ओके, तो स्कोप लेवल पे इस डिफरेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ना एक फंक्शन बनाना होगा। उसका नाम दे देता हूं मैं यहाँ पे वेर लेवल, एंड इसमें मैं सिंपली एक फॉर लूप चलाता हूँ, और फॉर लूप चलाने के बाद मैं यहाँ पे लेट की बजाय यहाँ पे मैं वेर कर देता हूँ, और वो हटा के यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं आई प्रिंट कराता हूँ। देन यहाँ पे नीचे मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, और इसी तरीके का सेम फंक्शन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, बट इसको मैं रखूँगा लेट लेवल। ओके, और यहाँ पे जो मैंने वेयर के थ्रू डिक्लेयर किया है यहाँ पे लेट कर देता हूँ। एक चीज़ मैं इसमें मिस कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं यहाँ पे मैं लेट लेवल को भी यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, तो इसे मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मली फॉर लूप चलाया है जिसमें मैं 0 से लेके और 4 तक का जो नंबर है उसको मैं प्रिंट करा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग में, और यहाँ पर भी सेम कर रहा हूँ। बस दोनों में डिफरेंस है कि यहाँ पे जो मैं आई डिक्लेयर किया हूँ वो वेयर वेरिएबल के थ्रू किया हूँ, और यहाँ पे लेट वेरिएबल के थ्रू किया हूँ। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे तो प्रॉपरली वेयर लेवल 5, मतलब कि आई की वैल्यू एट द एंड में वो 5 हो गई होगी क्योंकि आई प्लस प्लस हो गई थी। लेकिन यहाँ पर अगर हम आई को प्रिंट करा रहे हैं तो आई इज नॉट डिफाइंड आ रहा है बिकॉज ऑफ द स्कोप। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जो वेयर होता है उसका स्कोप होता है ग्लोबल लेवल, और लेट जो होता है उसका स्कोप ब्लॉक लेवल होता है। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो कोड है ना ये एक ब्लॉक में आ गया। एक ब्लॉक, अगर ब्लॉक आपको नहीं समझ आ रहा है ब्लॉक क्या होता है, तो ब्लॉक बेसिकली कुछ नहीं है, ये दो करली ब्रैकेट के बीच में जो भी हम कोड लिखते हैं ना इसको हम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर का जो कोड होगा वो हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते इसके। तो
तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है बेसिकली कि यहाँ हम जो वेर डिक्लेयर कर रहे हैं ये ग्लोबली स्कोप हो जा रहा है, इसको हम कहीं से भी डिक्लेयर कर ले रहे हैं इस पूरे फंक्शंस के अंदर। लेकिन यहाँ पर इसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, इस आई को इसके बाहर, बिकॉज ये ब्लॉक स्कोप है और ये इसके अंदर ही रह गया, इसके अंदर ही इसका इंक्रीमेंट रह गया और ये बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करके इसको और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमने लेट इस फॉर के अंदर डिक्लेयर किया था, अगर हम इसको यहाँ से हटाते हैं और इसके ऊपर जाके यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि लेट आई, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने, और अब हम इसको सेव करके इसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमें एक्सेस करने को मिल रहा है, बिकॉज अब ये इस स्कोप से बाहर आ गया है, ये इस स्कोप के अंदर नहीं रहा, ये यहाँ पे आ गया है बाहर जिस स्कोप में हम इसको कॉल कर रहे हैं। तो यानी कि इसको ये आई मिल रहा होगा, ये आई इसको प्रॉपर मिल रहा है। वो अलग बात है कि वैल्यू अंदर इंक्रीज हो रही है, अपडेट हो रही है, बट हम सेम स्कोप में इसको कॉल कर रहे हैं तो उसको लेट के थ्रू वैल्यू मिल रही है, बट पहले नहीं मिल रही थी क्योंकि वो ब्लॉक है। तो यहाँ पे इशू इस फॉर लूप का नहीं है, यहाँ पे इशू है इस ब्लॉक का। इसको और बेहतरीन ढंग से समझने के लिए कि ये ब्लॉक का इशू है, एक कोड और चेंज करते हैं इसमें से। सिंपली मैं आपको यहाँ पे एक ब्लॉक बना के दिखाता हूँ, इस ब्लॉक के अंदर कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि लेट आई इक्वल टू 8, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ऐसा कर दिया और यहाँ पे सेम कर देते हैं वेर आई इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ आएंगे, सेव करेंगे, कोड में जाएंगे, तो यहाँ हम देखेंगे कि सेम एरर हमें मिल रही है। मतलब ऐसा नहीं कि फॉर लूप की वजह से मिल रही थी, ये यहाँ पे ब्लॉक लेवल की वजह से मिल रही थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे ब्लॉक के अंदर था तो भी हम इसको बाहर से एक्सेस कर ले रहे थे क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप है। तो बेसिकली यहाँ होता क्या है कि वेर के थ्रू जब भी हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो वो फंक्शन के टॉप ऑफ द फंक्शन वो वेरिएबल जाके डिक्लेयर हो जाता है, समझ लो। तो हम इसको उस फंक्शन के अंदर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उस फंक्शन के अंदर। और ये जो आई इज नॉट डिफाइंड आ रहा है बिकॉज ऑफ कि हम इसको एक ब्लॉक के अंदर कर दिए हैं और ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, इसको ब्लॉक के बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये ब्लॉक के बाहर जाता ही नहीं है, राइट। ये सेम चीज़ अगर हम ब्लॉक के अंदर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हम आराम से इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, कर लिया एक्सेस आराम से। तो ये होता है ब्लॉक स्कोप और ये होता है ग्लोबल स्कोप। अब हम जो नेक्स्ट सीखने वाले हैं वो ये जानेंगे कि रीडिक्लेरेशन के बेस पे और री वैल्यू असाइन के बेस पे तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए फटाक से इस कोड को हटाते हैं और एक सिंपल सा कोड लिखते हैं कि लेट ए इक्वल टू 0, राइट, एंड लेट ए इक्वल टू 2, ठीक है। तो आप यहाँ नोटिस करोगे तो वैसे वीएस कोड ही एरर दे रहा है हमें, बाय द वे। लेकिन अगर हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर जाएंगे ना तो ये देखेंगे आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब कि अगर आप लेट कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल को रीडिक्लेयर कर रहे हो, मतलब एक ऑलरेडी उस स्कोप में, सेम स्कोप में अगर ऑलरेडी डिक्लेयर है और आप दूसरा सेम स्कोप में डिक्लेयर कर रहे हो तो भाई वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो लेट है इसको अगर मैं वेर कर देता हूँ देन ये मुझे रीडिक्लेयर करने दे रहा है। नहीं नहीं नहीं, तब भी नहीं करने दे रहा है। क्या लिख के आ रहा है कि भाई आइडेंटिफायर ए हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब कि अगर आपको लेट के थ्रू कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उस सेम स्कोप में वो वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, तभी आप लेट के थ्रू वो वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ये पहली कंडीशन है कि सेम स्कोप में आप लेट के थ्रू, और सही बोलूं तो कॉन्स्ट के थ्रू भी आप वेरिएबल को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते सेम स्कोप में। हाँ, लेकिन वेर के थ्रू आप सेम स्कोप में, डिफरेंट स्कोप में, ग्लोबल स्कोप में, कहीं भी जहां मन चाहे आप वैल्यू को रीडिक्लेयर कर सकते हो विदाउट एनी एरर। यहाँ अगर देखोगे मैं दोनों में वेर कर दिया हूँ, अगर मैं यहाँ ए को एक्सेस करूँ तो आराम से मुझे 2 मिल रहा है, मतलब कि जो लेटेस्ट वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाती है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि रीअसाइन में कितना डिफरेंस होता है, तो देखिए, तो फिर उस केस में हमें वेर के बारे में तो सोचना ही नहीं है कि उसको हम कैसे भी कितनी बार भी रीडिक्लेयर रीअसाइन कर सकते हैं, उसके बारे में नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ लेट एंड कॉन्स्ट में आता है रीअसाइन वैल्यू के बारे में अगर बात करूँ तो उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लेट सी इक्वल टू 6 लिख देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको अगर c इक्वल टू 7 करूँ और नीचे आके c को प्रिंट कराऊँ तो मैं यहाँ देखूंगा कि c इक्वल टू 7 मिल रहा है। मतलब कि एक बार मैंने इसमें वैल्यू असाइन कर दी और उसको मैं नीचे आके वैल्यू को अपडेट भी कर रहा हूँ जो कि प्रॉपरली अपडेट हो जा रही है। यही अगर सेम चीज़ अगर मैं कॉन्स्ट के थ्रू करने की कोशिश करूँ तो वो हमें एरर थ्रो करेगा कि असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। तो लेट और कॉन्स्ट ऑलमोस्ट हर तरीके से सेम होते हैं, सिर्फ एक तरीके से लेट एंड कॉन्स्ट अलग होते हैं। वो एक तरीका है वैल्यू को रीअसाइन करने का। मतलब कि हम लेट के थ्रू वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट के थ्रू जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी समय हमें उसे वैल्यू देनी होगी। मतलब कि अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम यहाँ वैल्यू ना दें और नीचे असाइन कर दें तो एरर मिल जाएगी हमें, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये एकमात्र डिफरेंस है लेट एंड कॉन्स्ट का। अदरवाइज सारे डिफरेंस जो है ना वो वेर और लेट के ही होते हैं। ओके, तो मुझे लगता है
कि मैंने जितनी भी 3 चीज़ें 3 तरीके से आपको डिफरेंस बताया, उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे से जाके पूरा प्रॉपर देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और ये 3 डिफरेंस के बेस पे अगर जब इंटरव्यूअर को आप बोलोगे ना, इम्प्रेस्ड हो जाएगा। और ऐसे अगर इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये सीरीज़ को फॉलो करते रहिए। जावास्क्रिप्ट का इंटरव्यू बहुत ही ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। बस चीज़ों को बहुत ही डीपली और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो आज के लिए बहुत हुआ, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यहाँ तक आए और आप खुश रहें, पढ़ते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें और मिलते हैं इस सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।